आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। डियर लाला माइट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ई ब्लास्ट लगातार अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स से कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए इंटरव्यू ले रहा है। आज हम इंटरव्यू लेंगे एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी जो कि 88 बैच के हैं, डॉक्टर सत्यदेव। और मेरे साथ में इंटरव्यू लेने के लिए है डॉक्टर नितिन भट्ट, 98 बैच के, और डॉक्टर कैरी ऑन बॉस। अमित यादव जो 1997 बैच के हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है डॉक्टर सत्यदेव से ये है कि 88 से लेके अब तक का उनका जो मेडिकल जो सफर है, प्रोफेशनली पर्सनली, जिस तरह की उनकी बॉन्डिंग रही है, जिस तरीके के उन्होंने पूरी अपनी लाइफ गुजारी है, वो कैसा है? अगर उसके बारे में वो बताएं तो शायद सब लोग को अच्छा लगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार। है नितिन, हेलो हाय आरके भाई, बॉस। हेलो अमित, एंड हेलो हेलो टू एवरीबॉडी ओवर देयर। ये मेरे लिए बहुत ही एक सुखद अनुभूति है कि मेरे 3 छोटे भाई आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए ई ब्लास्ट के थ्रू आज सब उपस्थित हैं यहाँ पर। मैं 1988 में +2 पास किया मुजफ्फरनगर से, एसडी कॉलेज से, और सेम ईयर में 88 में मैं एमबीबीएस में सिलेक्ट हुआ। 93 में मेरी एमबीबीएस पूरी हुई। 94 में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई। 6 महीने के लिए हमने दिल्ली में हाउस जॉब की। उसके बाद फिर पीजी की तैयारी की। 95 में मैंने डीओआरएल में, मेडिकल कॉलेज एलएलआरएम में, डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी में एज ए पीजी रेजिडेंट ज्वाइन किया। 97 में मैं पास आउट हुआ। 98 में मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी और आज 2023 में मैं अपनी प्रैक्टिस की सिल्वर जुबली मनाई है अभी पिछले महीने अप्रैल 5 को। बहुत बढ़िया, क्या बात है बॉस। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये तो बड़ी बड़ी क्रिस्प जर्नी बताई बॉस आपने। एकदम ऐसा लगा मक्खन की तरह, एकदम पूरी जर्नी जो है आपने एमबीबीएस से। फ्लो में निकल गया सब। हाँ। एकेडमिक जर्नी, एकेडमिक जर्नी। आगे की जर्नी के लिए राजकुमार बॉस, अगला सवाल आ रहा है अमित बॉस की तरफ से। बॉस देखिए, कॉलेज में वैसे तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मेमोरीज बन के आपके दिमाग में बैठी हुई रहती हैं और बात तक याद रहती है। बट एक चीज होती है कॉलेज का फर्स्ट डे। तो जब आप कॉलेज फर्स्ट डे पहुंचते हो तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ एक ऐसा इंसिडेंस उस दिन हुआ होता है जिसे कि वो याद करके आज भी या तो हंसता है या सोचता है कि हाँ, इस तरह की कोई बेवकूफी या इस तरह का कुछ काम मेरे साथ हुआ। तो आपका कॉलेज की फर्स्ट डे की कोई मेमोरी? फर्स्ट डे की तो मेमोरी कभी भी कोई मेडी को भूलता ही नहीं है डॉक्टर अमित। हम सब लोगों को सफेद लबादे उड़ाकर, लंबे लंबे एप्रन, लंबी चौड़ी मोहरी वाली पैंट, पतलून जिसे कहते थे, पैंट नहीं कहते थे, पतलून होती थी, बेल बॉटम, यस, चौड़ी मोहरी वाली वो सफेद पतलून, एप्रन और वो काला टाई, और सबके सिर घुटवा दिए जाते थे, मूछें हटवा दी जाती थी। सब साले ऐसे लगते थे जैसे आर्मी के नए रंगरूट आए हैं, लाइन में लगे जाते थे। और घुसते ही भाई साहब, जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ से हमारी एंट्री होती थी और जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस से एंटर होकर एलटी की तरफ बढ़ते हैं तो सामने की तरफ से धड़ाधड़ बजने की आवाज आने लगती है। वो पता चलता है कोई आदमी सर झुका के जा रहा है और आगे से पता चल रहा है कि सबके सिर पे ना लगातार 3-4 लोग ना शपथ बजाए जा रहे हैं। टकाटक टकाटक टकाटक, सबकी सुताई हो जाती है। 10 सेकंड में सब पूरे बैच की सुताई हो गई। अब पहला दिन आदमी ये सोच के जाता है मेडिकल कॉलेज में, यार मैं आज से ना डॉक्टर बनने के पहले पायदान पर हूँ, और जाते ही उसकी सुताई होनी शुरू हो जाती है। हम एलटी में घुस गए भाई साहब। घुसने के बाद पता चल गया कि भैया अब निकलेंगे ना तो दोबारा भी सुताई होनी है। तो अब सब लोगों ने सोचा यार क्या जाए। तो मेरे साथ में मुजफ्फरनगर के मेरे 2-3 दोस्त थे, तो सब लोगों ने, हमने क्या प्लानिंग करी कि हम लोग ऐसा करेंगे कि जैसे ही लड़कियां निकलेंगी ना, सबसे पहले लड़कियों को निकाला जाता था, लड़कों को पीछे लाइन में लगाया जाता था, ताकि सबको एक साथ पहले दिन ही उनको प्रसाद मिल जाए सबको। तो मैं, मेरा दोस्त सोमेश और सचिन दत्ता, हम तीनों मुजफ्फरनगर से थे। तो हम तीनों ने क्या किया कि
लड़कियों के बीच में हम तीनों घुस गए कि यार लड़कियों को तो मारेगा नहीं कोई, तो लड़कों की पिटाई होनी है। तो जैसे ही निकल के एलटी से बाहर निकल रहे थे तो विकास सेठ बोस थे, मेरठ के डे स्कॉलर, हमारे क्रॉनिक सीनियर थे, उन्होंने सचिन दत्ता को पकड़ लिया क्योंकि ये साला लंबा था। मैं और सोमेश थोड़े से मिडिल हाइट के थे, तो हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट हो गए लड़कियों की लाइन में, और सचिन दत्ता पकड़ा गया। भाई साहब उसको मुर्गा बना के सबने बहुत मारना शुरू किया। अब डर के मारे, मतलब इतना दहशत थी कि डर के मारे हम दोनों, मैं और सोमेश, लड़कियों की लाइन से ऑटोमेटिकली बाहर निकल के सीनियर के सामने आ गए कि सॉरी बॉस। तो ये पहले दिन था ये पहला दिन था हमारा। हमारी रैगिंग में ना लंच ब्रेक में हम लोगों को या तो पहले उसमें बंद करते थे कॉमन रूम में, फिर जैसे 3-4 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, अभी हमारी फ्रेशर पार्टी नहीं हुई, हमारी फ्रेशर पार्टी शायद 7-8 महीने बाद हुई थी। तो तब तक हम उसी वाइट पतलून और एप्रन में रहते थे। हमें इसमें जो प्रिंसिपल के सामने जो लॉन है जहाँ पर लाला लाजपत राय जी का वो स्टैचू लगा हुआ है, तो वहां पर बैठा दिया जाता था सर्किल में, और बारी बारी से लोग आके ना बीच बीच में ना मतलब मस्ती वाली रैगिंग करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ है कि मैं एक्चुअली रैगिंग मैंने बहुत देखी, बहुत ली भी मैंने रैगिंग, मैंने खुद भी बहुत रैगिंग ली है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी एक सीनियर आके मेरी रैगिंग ले गई। और रैगिंग भी इतनी खतरनाक ले गई कि शायद मेरे ख्याल से हर किसी को उस तरह की रैगिंग का मौका नहीं मिलता है। क्या बात है, बस ये तो सुनना चाहेंगे हम। 1987 तो ऐसे ही बैठे थे, तो वो सबकी रैगिंग ले रही थी लड़कों की, 8-10 लड़के थे, हम एक ग्रुप में बैठे हुए थे, तो रैगिंग लेने लगी। वो मेरे से बोली नाम बताओ। नाम बताया, अच्छा तुम्हारी हॉबीज क्या हैं, तुम क्या खाने में पसंद करते हो, क्या पहनने में पसंद करते हो, और क्या पसंद है, अच्छा ये बताओ मेरे अंदर क्या अच्छा लग रहा है। क्या बात है। तो मैंने उनको बोला, मैडम, मैंने कहा मुझे आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैडम ने अगली लाइन में जो बोला वो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा। तो उसके बाद में मुझे लगा कि यार LLRM में मतलब इससे बड़ी रैगिंग कोई हो नहीं सकती। बता दो कितने खुशनसीब हो भाई, इतनी अच्छी क्या बात है बॉस, क्या अमित बॉस कह रहे हैं साला मेरे साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा कभी। नहीं, बॉस के कर्म ऐसे थे, हम तो पिटे बॉस के नाम चाहूंगा अगर कोई और किस्सा रैगिंग से रिलेटेड कोई याद हो तो आप बता दीजिए। हमारे टाइम में LLRM में रैगिंग यूपी में दूसरे नंबर पर थी नितिन भाई। सबसे क्रॉनिक रैगिंग होती थी कानपुर में, और कानपुर के बाद नंबर था LLRM का। और LLRM में ऐसा उस टाइम पर कोई बच्चा नहीं था जिसकी फिजिकल मेंटल रैगिंग ना हुई हो, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। फिजिकल में मतलब किसी की थोड़ी, किसी की ज्यादा। मेरे साथ में बस आशीर्वाद ये था कि मुजफ्फरनगर से एक RK बॉस हैं, दिल्ली में हैं इस टाइम, तो राजीव कुमार अग्रवाल हमारे गॉडफादर बन गए, क्योंकि बचपन से मतलब 2+2 से मैं उनके साथ में मिलता जुलता रहता था। तो उन्होंने मुझे एज ए अपना भांजा एडॉप्ट कर लिया। तो सबको बोलते थे भाई ये मेरा भांजा है, सत्यदेव इसे कोई कुछ नहीं कहना। फिर भी इसके बावजूद भी 2-3 बार तो लपेटे में आई गए भैया। बिल्कुल। तो प्रसाद और रैगिंग के किस्से इतने खतरनाक होते थे कि जैसे LT1 से निकलकर लंच ब्रेक होता था तो जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट के चपरासी हैं ये ले जाके लड़कों को कॉमन रूम में, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने कॉमन रूम था लड़कों का, और लड़कियों का कॉमन रूम था DH के सामने, उस कमरे में बंद कर देते थे। तो कभी कभी ये विकास सेठ वाला ग्रुप और 2-4 डे स्कॉलर थे क्रॉनिक, राजीव तेवतिया वगैरह, तो ये उसमें से जो लॉन है उसकी खिड़की में से मुक्का मार के शीशा तोड़ दिया और सब लड़कों को बुला लेते थे नंबर से। तो सबसे पहले डे स्कॉलर की पिटाई होती थी, मतलब कॉमन रूम में सारे लड़के बंद हैं, प्रिंसिपल आश्वस्त है कि रैगिंग हो नहीं सकती। और उधर ये जो हमने लगाया हुआ है इस पे बैकग्राउंड में जो कॉलेज का LLRM का जो फोटो लगा हुआ है, तो इसी नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के शीशे को तोड़कर सीनियर्स एक एक लड़के को बुलाते रहते थे, कॉलर पकड़ के 2-2 थप्पड़ मारते थे, और रोज रैगिंग होती थी भैया, रोज रैगिंग होती थी। क्या बात। 6 महीने तक। अच्छा डॉक्टर सत्य, रैगिंग के अलावा एक और फैक्टर होता है मेडिकल कॉलेज में, कोई ना कोई किसी न किसी टीचर के साथ में अटैच रहता है ना, कुछ एक्सपीरियंस रहता है टीचर के साथ में, अच्छा या बुरा।
So do you have certainly. any such kind of experience with any teacher? मेरे बहुत सारे टीचर्स के साथ बहुत स्पेसिफिक और पर्सनल मतलब मोमेंट्स बीते हैं। मैं फर्स्ट प्रोफ था और फर्स्ट प्रोफ का एग्जाम होने वाला था। मैं गेट पे आया, मैं और राजेश माहेश्वरी थे, तो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, तो बोला चल सिगरेट लेके आते हैं। गेट पे चले गए तो परवीन के बराबर में एक खोखा था, उस पर सिगरेट ले रहे थे। तो करीब वक्त होगा 8:45 बजे का, तो हम सिगरेट लेने के लिए पैसे बढ़ा रहे हैं और उधर से एक आदमी टर्न होके सिगरेट पीते हुए हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। वो रमेश बाबू। Yes. I could guess that. भाई साहब मतलब सिगरेट पिए तो कहाँ से पिए? मतलब I am not getting any orifice just to smoke. मुंह अपने आप बंद हो गया। तो एक एनकाउंटर ये। दूसरा एनकाउंटर मेरा था 3rd ईयर या 4th ईयर की बात है। डॉक्टर एएस दुबे ऑर्थोपेडिशियन थे। अच्छा। ऑर्थोपेडिक्स में याद होगा राजू जी, है ना? हाँ जी, He was such a good मतलब ह्यूमन। तो बहुत अच्छे। अब हाँ, उनका टाइम वही होता था 8:30-9 बजे के करीब। वो भी आते थे, अपना खाना वाना खा के एक सिगरेट पी के वापस जाते थे। तो अब उस टाइम में यूजी की तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि यूजी वाला उस टाइम पे कोई सिगरेट पी ले या पान मसाला ले ले टीचर के सामने। पर हमारी बदकिस्मती ऐसी थी कि हमने जब भी कोई गलत काम करने की कोशिश करी, हमें कोई ना कोई उस्ताद सामने खड़ा मिल जाता था। तो उस दिन भी रात में यही हुआ। हम सिगरेट लेने के लिए गए तो डॉक्टर एएस दुबे सिगरेट पीते हुए आ रहे थे और इधर से हम सिगरेट पीते हुए जा रहे थे। तो हमने सिगरेट को छुपाने की कोशिश करी तो डॉक्टर दुबे ने वहीं से मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं, अब तो देख ही लिया है मैंने, अब पी लो। क्या बात है बॉस। चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अमित बॉस, अगला सवाल। बॉस, वैसे तो आपने 3rd ईयर का किस्सा सुना ही दिया है, बट फाइनल ईयर एक ऐसा साल होता है जब आप अपनी नजर में तो डॉक्टर बन ही चुके होते हो। तो फाइनल ईयर का कोई मजेदार किस्सा, फाइनल ईयर तक आते आते कुछ ऐसी चीज फाइनल ईयर में जैसे आज आप फाइनल ईयर में बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली क्या हुआ, फाइनल ईयर तक ना हम लोगों का ना बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल बन गया था अमित भाई। और 88 बैच में हम लोगों का रेजिमेंट नाम से एक फ्रेंड सर्किल बना, जिसमें मैं, राजेश, अनुराधा, डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव की बिटिया अनुराधा, मैं और हमारे एक लेट फ्रेंड महेश बिस्ट और दीपिंदर और पवन वार्ष्णे और ये प्रमोद गुप्ता, अनुराग वाही और अवंजला। तो हम सब लोग एक क्लोज फ्रेंड सर्किल में जब तक बुने जा चुके थे और इसका नाम था रेजिमेंट। साथ में हमारे सीनियर्स का एक ग्रुप था जानम्स करके। तो जानम्स रेजिमेंट की हर सैटरडे में पार्टी होती थी और वो LLRM में उस टाइम का सबसे हैपनिंग इंसिडेंट्स होता था। तो लोग मतलब जो दूसरे हमारे दोस्त थे, साथी लोग थे, सीनियर्स या जूनियर्स, तो वो लोग हमेशा थोड़ा सा एनवे करते थे कि यार ये साले पढ़ते भी ठीक हैं और हर सैटरडे में पार्टी भी कर लेते हैं। तो उस टाइम तक इस तरह का LLRM में कोई कल्चर नहीं था कि भैया पर्सनल लेवल पर सब लोग एक दूसरे के साथ दोस्त बन जाते हैं। पर एक इतना बड़ा ग्रुप जिसमें करीब 20-25 लोग हैं एंड दे स्टडी टुगेदर, दे प्ले टुगेदर एंड दे सेलिब्रेट देयर वीकेंड टुगेदर। तो फाइनल ईयर तक हमारा स्टेटस ये हो गया था अमित भाई। तो वो रेजिमेंट तो आज तक चली आ रही है, उनकी तो गेट टुगेदर रेजिमेंट आज तक चली आ रही है। रेजिमेंट वो तो बिल्कुल कॉलेज का वो एक ऐसा ग्रुप है कि टचवुड भाई हम कहीं भी जाते हैं तो रेजिमेंट जहाँ होती है उसी के मतलब जो भी इवेंट होती है वो उसके आसपास ही घूमती रहती है। फिर क्या बात है। एक और किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। डॉक्टर मंजुला भटनागर SPM में थी। एक दिन पता नहीं मैंने क्या गड़बड़ कर दी, मैंने मतलब मेरे को ध्यान पड़ रहा है कि शायद सैटरडे या संडे था और मेरे से कोई गड़बड़ होगी, मुझे पता नहीं था। मैं मंडे में डिपार्टमेंट में जाता हूँ, JR था उस टाइम में, डॉक्टर मलिक के चैम्बर में बैठा हुआ था, फाइल पूरी कर रहा था एक। तो सडनली जो है मुझे को ऑप्स गाइनी से ना एक बुलावा आया कि डॉक्टर रुकमा इदनानी ने आपको बुलाया है तुरंत। तो मैं सर से बोला, सर बोले ठीक है, हो क्या हो जाए। अब मैं पहुंचा तो वहां पे मेरी क्लास लग गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा क्या कर दिया, क्यों पहुंचे तुम।
अब मेरे को बहुत देर तक समझ में नहीं आया भैया। फिर धीरे से कहीं से डॉक्टर मंजुला भटनागर आ गई, और मंजुला भटनागर ने कहा यही है वो लड़का। तो मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद में जब मेरे को खूब लताड़ पड़ चुकी थी, तो मुझे ये बताया गया कि कल रात में तुम साले जीएच का ना वो जो छजली रखती रहती थी साइड में, उस पे चढ़ गए थे। हाँ। और मेरे को उसके लिए कॉलेज से सस्पेंड करने की प्लानिंग चल रही थी। तो अब मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया, मुझे साला पता ही नहीं चला कि यार मैं जीएच की उस पे टेरेस पे चढ़ गया हूँ रात में। तो मैं डिपार्टमेंट से मैं वहां से दौड़ाया, मैं डॉक्टर एम के मलिक के पास गया। मैंने कहा सर मेरे से ना मुझे पता नहीं कब हो गया, गड़बड़ हो गई है, तो जीएच में कोई लफड़ा हो गया है, सर मुझे बचाओ। तो फिर सर गए, सर ने डॉक्टर इदनानी से और डॉक्टर मंजुला भटनागर से बात करी। फिर मेरी दोबारा पेशी हुई, मेरे से रिटन में लिखवाया गया कि मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि साला आप गलती कर देते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आपने कितनी बड़ी भसड़ फैला दी है। हाँ ये तो पता है। मतलब ये हुआ था कि आप चढ़ गए थे छज्जे पे बॉस? हाँ बहुत तो ये हुआ, याद नहीं, बहुत तो याद ये नहीं हुआ। ढंग से। ये हुआ था। क्या बात है, बस क्या किस्सा सुनाया है, मजा आ गया। हैवी पार्टी हो गई थी उस दिन। हैवी हो गई थी पार्टी। जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो बैच करीब 150 स्टूडेंट्स का होता है। 158 का था। किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती होती है, किसी से वर्किंग रिलेशनशिप होते हैं, किसी से थोड़े से डिस्टेंट रिलेशनशिप। ऐसे कभी दिमाग में ऐसा आया, ऐसे 3 लोग जो बहुत ज्यादा मिस करते हो और जिनसे आप अभी भी मिलना चाहते हो? हाँ, मेरे को लगता है मेरे अपने बैच में मेरी एक क्लासमेट है, मेरी बैचमेट है अंडमान निकोबार से। कॉलेज के बाद में मैं उससे कभी नहीं मिला। तो एक तो बैचमेट तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। नाम देना जरूरी होगा क्या? नहीं तो बताओ। तो हम पता कैसे पहुंचे? नहीं, अंडमान निकोबार से मेरे बैच में एक ही है। अच्छा ठीक है बॉस, पहुंच जाएगा। पता करके एक इंटरव्यू रखते हैं, वो उसमें आपको वो बनाएंगे मॉडरेटर। राइट, डन। और 2 और बॉस। और यस सीनियर्स में मेरे को हमेशा आर के बॉस हैं, राजीव कुमार अग्रवाल बॉस। मैं हमेशा उनसे मिलना चाहता हूँ, और शायद हम कॉलेज के निकलने के बाद में उनसे फोन पे बात हुई है, पर फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई। मैं जरूर बॉस से मिलना चाहूंगा। एक और तीसरा। एक और ओके। जूनियर्स में मेरी एक बहुत ही प्यारी जूनियर है, तो 93 बैच से। ओके। नाम नहीं लूंगा, पर मैं उससे मिलना चाहूंगा। ओके। उन्हें भी ढूंढे, उनका भी इंटरव्यू रखें जी। क्या कह रहे हैं सर? इंटरव्यू रखें। वैसे उन्हें थोड़ा मुश्किल टारगेट है ना, ये आसान टारगेट है मेरे लिए, मुझे पता। अच्छा अमित बॉस, अगला सवाल। तो ऐसा नहीं है कि उनको रख सकते हैं हम उसमें? बिल्कुल। अच्छा बॉस, आप कॉलेज में अगर जैसे हम इंटरव्यूज ले रहे हैं बहुत सारे लोगों को, जूनियर सीनियर सभी का कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को जोड़ पाएं, तो आप किस टीचर, सीनियर, जूनियर का इंटरव्यू का वेट करेंगे कि इसका आएगा? मतलब वो टीचर भी हो सकता है, सीनियर भी, जूनियर भी, कोई इसका इंटरव्यू आएगा तो या तो मैं देखूंगा या मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा उस इंटरव्यू में। सर्टेनली। मैं टीचर्स में चाहूंगा, मैं एक बार डॉक्टर एस दुबे का इंटरव्यू जरूर देखना चाहूंगा। मैं आई वुड लाइक टू सी इट। जी बॉस। और किसी सीनियर में आपके सीनियर में मैं जयंत बॉस का इंटरव्यू देखना चाहूंगा, अलीगढ़ से हमारे जयंत शर्मा बॉस जी। 87 बैच। 87 बैच जी बॉस। और जूनियर में मैं राजकुमार का, अमित का, नितिन भट्ट का इंटरव्यू देखना चाहूंगा। क्या बात है बॉस, फुल मार्क्स ले गए आप, फुल मार्क्स ले गए। चलिए राजकुमार बॉस, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वर्ड व्हेन यू आर हैप्पी, जब खुश होते हो तो कौन सा वर्ड बोलते हो? ओ तेरी बीसी। As a favorite expressive word when you are angry?
सेम। MC MC MCBC? MC अच्छा, what is your favorite गाली? फेवरेट गाली? Very good. Okay, favorite senior? जयंत शर्मा फ्रॉम अलीगढ़। Okay, favorite junior? मेरा प्यारा उत्कर्ष शर्मा और मेरा प्यारा RK श्रीवास्तव। वाह, खुश कर दिया। फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर में डॉक्टर AM नागर। क्या बात है। अमित बॉस, नेक्स्ट राउंड। अच्छा बॉस, आप थोड़ा ना क्विक ऐसे सांस ये नहीं सोचना नहीं है। आपके टाइम का मोस्ट पॉपुलर भांड कॉलेज का, जैसे आप मोस्ट पॉपुलर हो गए। महेश बिस्ट, ही इज नो मोर, बट मैं अपने जीवन में भी नहीं देखा उससे बड़ा भांड। ओके, BLT ऑफ योर टाइम? मेरे बैच से कोई भी जो याद। ऑफ कोर्स रेणु अग्निहोत्री, माय बैच में। फेवरेट गेम? चलो पार्टी करते हैं। वो अगला था। फेवरेट ड्रिंक? अच्छा, उस फेवरेट गेम में फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट ड्रिंक मेरा ग्लेनलिवेट 15। वेरी गुड। फेवरेट सॉन्ग? अगर एक गाना आप बैठे हो और अचानक से आप गुनगुनाते हो। राह में एक रेशमी रूमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए पहचान कर, आते जाते खूबसूरत आवारा। क्या बात है, किशोर कुमार। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट क्रश? LLRM में। LLRM में क्रश One की of बात my कर रहा हूँ, बस senior. मोहब्बत की नहीं, One- क्रश की। One of my senior. अच्छा, वो सबका पहला क्रश सीनियर ही होता है। एलोबरेट करो। नहीं, वो उसकी वजह ये होती है, क्योंकि अपने फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो ऐसे लबादे पहने रहते हैं कि आपको चेहरा भी ठीक से नहीं दिख पाता, आपको 13 नंबर ऐसे सलाम बजाते रहनी पड़ती है, थर्ड बटन रहना पड़ता है, तो यू हार्डली गेट टू सी एनीबॉडी इन योर क्लास। बिल्कुल, बढ़िया बॉस। लास्ट क्वेश्चन बॉस। फेवरेट मूवी डायलॉग? फेवरेट मूवी डायलॉग? जड़ से उखाड़ देंगे। राजकुमार बॉस, अगला सवाल। अच्छा, डॉक्टर सत्यदेव, ये एलुमनाई को और कॉलेज को सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऑफिशियल कमेटी बननी चाहिए, और वो ऑफिशियल कमेटी बेसिकली जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसके साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है या हमें परमिशन नहीं मिल पाती है। तो हम एक रजिस्टर्ड एक सोसाइटी बनाएं एलुमनाई की, और उसमें हम जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन रखें, तभी हम कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकते हैं उसके लिए। कॉलेज के लिए अगर हमारा कोई प्लान है, कोई हम कुछ करना चाहते हैं, कोई चीज स्पॉन्सर करना चाहते हैं, या कोई चीज हम उनको अच्छे तरह से मैनेज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कॉलेज की स्थिति ऐसी है कि उसमें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है बहुत जगहों पर, और वो तब तक नहीं है जब तक कि कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बॉडी को रिकॉग्नाइज ना करता हो या उसको अथॉरिटी ना देता हो कि हाँ ठीक है, यू आर वेलकम, यू कैन टॉक टू अस, यू कैन गिव योर सजेशन। बढ़िया बॉस। अमित बॉस, अगला सवाल। हाँ बॉस, जैसे अभी हम ये एक सीरीज है बिल्कुल जिसमें ना मल्टीपल लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, जूनियर सीनियर्स इनके, तो हम चाहते हैं कि एक छोटी सी अपील हो जाए सभी लोगों से कि वो ई ब्लास्ट को से जुड़े। ई ब्लास्ट का जो लिंक हम शेयर कर रहे हैं उसको फॉलो करें, ई ब्लास्ट को फॉलो करें। तो एक अपील सब लोगों से। यस सर्टेनली डियर लालमाइट्स, मैं सारे
LLRM के सारे सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स सभी से अपील करना चाहूंगा कि 1998 बैच की तरफ से जो ई ब्लास्ट की ये एक सीरीज की पहल की गई है, ये बहुत अच्छी पहल है और डिजिटल वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसको मैं समझता हूँ ये बहुत कामयाब भी है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई ब्लास्ट के साथ जुड़ें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और अपने सजेशंस भी दें। प्लस ई ब्लास्ट के जो इंटरव्यूज़ हैं, जो इसमें मैगजीन में जो पब्लिकेशंस होते हैं, जो एनकाउंटर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई ब्लास्ट की एक्टिविटीज़ के बारे में देखने का मौका पा सकें। आप अपने पर्सनल कॉलेज के ग्रुप्स में भी इसको शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को एनकरेज कर सकते हैं। थैंक यू बॉस। अगला सवाल राजकुमार बॉस, हम अंतिम पड़ाव पे हैं अब। अच्छा, हाँ डॉक्टर सत्यदेव, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द OSA ऑर्गेनाइजिंग कमेटी? हमें लगता है कि ये जो जूनियर लॉट है, मतलब अमित त्यागी के बैच के बाद 97, 98 और आने वाले बैचेस, ये बहुत ही डायनेमिक, बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत एंथुजियास्टिक हैं, इनोवेटिव हैं। इनके पास में बहुत सारे ऐसे नए आइडियाज हैं जो पहले के जितनी बार भी OSA हुए हैं उनके अलग हटके इन लोगों ने काम करने की कोशिश करी है और एक बहुत सारे कामयाब एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैं इस बैच के साथ और इससे पहले वाला जो बैच रहा है अभी, जिन्होंने रिसेंटली OSA ऑर्गेनाइज किया है 97 बैच, मैं इन दोनों से बहुत ही इम्प्रेस हूँ, इन लोगों की एनर्जी से, इन लोगों के एफर्ट से, इनके कॉन्फिडेंस से। और मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग OSA को अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा मजा हो, कम से कम विवाद हो। क्या बात है बॉस, राइट अमित त्यागी जी? बिल्कुल बॉस। वो ऐसा हो जाता है, विवाद कभी होते नहीं है पर जबरदस्ती में जुड़ जाते हैं। बॉस, अब की बार OSA 2023 में आप आ रहे हैं OSA में? इस बार हम कॉलेज में वापस हैं, चीजें स्मूथ हो गई हैं। अच्छा, दैट्स अ गुड थिंग। कॉलेज में वापस हैं। I would love to be there, certainly. तो बॉस, सब लोगों से एक अपील और, मैं सभी लालामाइट्स, अपने सीनियर से, अपने बैचमेट से, अपने जूनियर से, सभी दोस्तों से, सबसे अपील करना चाहूंगा कि OSA में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों। सब लोग आएं, मज़ा करें, सब लोग मिलें जुलें। और अब जिंदगी में मुझे लगता है कि पुरानी यादों को ताज़ा करना, पुराने दोस्तों से मिलना, इससे खूबसूरत कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं है मेरे भाई। सिर्फ यारियां ही रह जाती हैं मुनाफा बनकर, सिर्फ यारियां ही रह जाती हैं मुनाफा बनकर, वरना जिंदगी की राहों में नुकसान बहुत है। क्या बात है बॉस, क्या बात है, वेरी गुड, मजा आ गया बॉस। तो मैं आप तीनों का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, अपना टाइम दिया। राजकुमार बॉस, थैंक यू सो मच। मेरी आई थिंक पहला इंटरेक्शन था आपके साथ ये, लेकिन बहुत मजा आया। थैंक यू अमित बॉस, और थैंक यू सत्या बॉस आज अपना टाइम निकालने के लिए। और जल्दी हम लोगों की मुलाकात होती है OSA में। थैंक यू सो मच नितिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू बॉस, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू बॉस, बाय बाय, बाय बाय राजकुमार बॉस, बाय सत्या बॉस, ओके, बाय बाय, बाय बाय बाय।